एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का समय है, मैं लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि दोनों बच्चे आज घर में हैं। इनके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन ये सब होने वाले हैं। तो इसलिए जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन्हें बुलाया गया है, जिन बच्चों ने नहीं किया है उनकी छुट्टी चल रही है। तो उसी वजह से दोनों बच्चे घर पे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट पहले मैं किचन का काम समेट लूँ, क्योंकि होता ये है कि बच्चे घर में हैं तो इन्हें आप खिला पिला के निश्चिंत कर दो, उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हो। वो बोलते हैं ना, बच्चे जब छोटे रहते हैं बेबी, तो उस समय क्या बोलते हैं हम कि अरे बच्चों को पेट भरा हुआ रहना चाहिए, उसके बाद आराम से बच्चे खेलेंगे, आप अपना काम करना। तो ये हालत अभी भी है कि इनका पेट भरा रहना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि काम मेरे शुरू होने से पहले मैं इन्हें खिला पिला के निश्चिंत कर दूँ, और मैं भी निश्चिंत हो जाऊँगी। नहीं तो काम करते रहो, उस बीच में फिर भूख लगी है भूख लगी होता है, और आप काम कर रहे हो, गंदे हाथ हो, कैसे हो पता नहीं, कहाँ क्या काम कर रहे हो होता नहीं है। जब हम क्लीनिंग इंडस्ट्री में घुसते हैं तो कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उस हालत में आके किचन वाला काम करने का मन नहीं करता, खाना बनाने वाला, क्योंकि हाथ गंदे रहते हैं ये सब। तो फिर लगता है कि नहीं, फ्रेश होके नहा हुआ के आके किचन में लगूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी घर के बाकी काम बाकी हैं, इसलिए सबसे पहले मैं इन्हें नाश्ता दे देती हूँ, ताकि खाना वाना इनका हो जाएगा तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी कि चलो अभी अब जितना जो भी खाना पीना सुबह का था नाश्ता का वो ख़त्म हो चुका है, अभी अब वैसा कुछ काम नहीं है, तो बाकी काम भी मैं आराम से कर सकूंगी। और बच्चे जब घर में रहते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है, काम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। जो आपके डेली के काम भी है वो भी आपको लगते हैं कि अरे आज कितना काम है। तो इसलिए फटाफट मैं पहले इन्हें नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम समेटती हूँ। तो रोटी बना रही हूँ, सब्जी मेरा बन चुका है, आलू चना की सब्ज़ी आज मैंने बनाई है। तो फटाफट इनके लिए रोटी बना दे रही हूँ कि रात में आटा मैंने साना था, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो उन्हीं से रोटी कर दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने एक बाउल में थोड़ा सा मैदा और सूजी फुलाया था पुआ के लिए, क्योंकि अभी आटा सानने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि फिर थोड़ा सा आटा निकाल के गूँथूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा होता नहीं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो इसीलिए फिर बोली कि नहीं, अभी अब नहीं करूँगी, जो एक्स्ट्रा देखते हैं कुछ, अगर थोड़ा बहुत मिला के चल जाएगा तो ठीक है। तो वही थोड़ी बहुत रोटियां मैंने बना ली हैं, और थोड़ा सा मैंने मैदा और सूजी को घोल बना के रेडी कर दिया था। तो इसे पुआ बना लेंगे और मिक्स करके दे देंगे, मतलब थोड़ा सा रोटी थोड़ा सा पुआ हो जाएगा सुबह का नाश्ता। तो पुआ वाला घोल बिल्कुल मेरा रेडी था, और अभी मैंने इसे जस्ट आधा घंटा पहले भिगोया है, क्योंकि ये बड़ा ईजी रहता है बनाने में। तो जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती है, मतलब कि आटा ख़त्म हो गए हैं या आटा थोड़ा सही है, थोड़ी सी रोटी बनेगी, तो इसे मैं फटाफट कर देती हूँ। या तो मैदा सूजी का मिला के घोल बनाती हूँ, या सिर्फ सूजी का बनाती हूँ, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा। अगर आप दूध में भिगो रहे हैं तब तो और भी कम टाइम लगेगा, गर्म दूध में डाल दियो तो 15 मिनट में ही फूल जाएगा। नहीं तो ऐसे आधा घंटा आप ठंडे पानी में डाल रहे हो तो आधा घंटा के लिए भिगो दीजिए, ये अच्छे से एकदम पानी में घुल जाता है। उसके बाद फिर चीनी और किशमिश, ड्राई फ्रूट डालोगे तो और अच्छा है, मैं सिर्फ किशमिश डालती हूँ, अदर ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, अदर को निकाल के रख देते हैं, सिर्फ किशमिश ही वो खाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ किशमिश ही डालती हूँ। तो वो नहीं डाल के आप अच्छे से मिक्स करके पुआ आराम से बना सकते हो। तो उसका नाश्ता रेडी था, बच्चों को मैंने साथ ही साथ लगा दिया, और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में बच्चों के, क्योंकि इस बेड की हालत आप देख रहे हो कितनी ख़राब हो चुकी है, और बेडशीट भी मुझे इस रूम का चेंज करना है। मैं इस रूम में पतली बेडशीट कभी नहीं बिछाती हूँ, इसी वजह से आप देख रहे हो पतली बेडशीट आती है ना, वो अच्छे से बेड पे फिट नहीं होती है, तो बच्चे जैसे सोते हैं ना वो हालत ख़राब करके रखते हैं, और बार बार फिर आप बेड के चक्कर में लगे रहो। तो इसलिए मैं इसमें हमेशा मोटी बेडशीट बिछाती हूँ। तो अभी बीच में मैंने पतली बिछा दी थी कि चलो कोई बात नहीं, बिछा देते हैं, मोटी वाली सब धोई हुई थी। तो अभी अब उसे चेंज करके मैं यहाँ मोटी वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, वो अच्छे से बेड पे एकदम सेट हो जाती है, बच्चे कैसे भी किस तरह भी सोए वो ख़राब नहीं होती है। तो मुझे बार बार बेड में नहीं लगना पड़ता है कि बेडशीट ख़राब हो रखी है, उसे मुझे अरेंज करना है। ये भी देखिए एक बहुत बड़ा काम है कि बार बार आप एक ही तो काम करते रहो, फिर बाकी काम आपके उधर पड़े ही हुए हैं। तो इसलिए मुझे चेंज करना था, ये रीज़न भी था मेरा चेंज करने का, और थोड़ा बहुत गंदा भी हो रखा था, तो वही मैंने फटाफट चेंज कर दिए हैं। और अभी इधर वाले रूम की खिड़की खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप देख रहे हो सिर्फ एक पल्ला मैंने खोला है,
क्योंकि इतनी हवाएं चलती है ना इस साइड से कि मुश्किल है रहना रूम में, इतना ज़्यादा रूम ठंडा हो जाता है। अभी ये भी सिर्फ मेरे पोछा करने तक ये खुला रहेगा विंडो, एक पल्ला वो भी जो खुला है, उसके बाद मैं उसे भी बंद करूँगी। बहुत ज़्यादा भी मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना, उधर से इतना ज़्यादा हवा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, इतनी तेज़ हवा आती है कि वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ पोछा करने तक ये खुला रहेगा, उसके बाद मैं फिर इसे बंद करूँगी। काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है, तो अच्छा है कि ठंड से बच के रहो। और रूम बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाते हैं ना, उसके बाद अब रूम हीटर भी जला के रखो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है रूम को गर्म होने में। तो बेड वुड मैंने अरेंज कर दिया था और मैं इधर आ गई थी। बच्चों के जूते मैंने काफ़ी दिन से सोच के रखे थे कि इसे करना है, बट हो नहीं पा रहा था। देखिए स्कूल वाले जो होते हैं वो तो हो जाता है कि स्कूल जाना है बच्चों को तो करना ही है, बट जो अदर जो आने जाने वाले जूते होते हैं बच्चों के, वो नहीं हो पाते हैं। तो वही मैंने सारे जूते जितने भी गंदे थे बच्चों के, सारे जूतों को भिगो दिया है कि जब तक मैं इधर काम करूँगी उधर जूते भीग जाएंगे, उसके बाद फिर वॉश कर लूँगी। तो चलिए फटाफट घर पहुँचते हैं। और आप में से किन्हीं का मैसेज आया था कि कितना लगा घर बनाने में, या घर में जो भी आपने इंटीरियर कराया है, हाउ मच द कॉस्ट। तो एक्चुअली ये मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि हुआ ये है हमारे घर का। अभी भी आप बहुत सारे जगह देखोगे कि काम नहीं हुआ है रूम सब में, क्योंकि जब हमारा ये घर बना सिर्फ घर था, इंटीरियर कुछ नहीं था। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होते गया, उसके बाद हमने धीरे धीरे इंटीरियर वर्क करवाया है। तो इसीलिए उस चीज़ को जोड़ना मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं है, जबकि सारा काम मैंने करवाया है। तो भी मुझे याद नहीं कि किस में कितना पड़ा है, क्योंकि एक साथ होता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ इतना इतना पड़ गया। वो थोड़ा थोड़ा करके हुआ है ना, तो उसमें समझ भी नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी कोशिश भी की याद करने का कि कितना पड़ा, बट नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी कितना पड़ा मुझे मेरे घर में। और अभी घर के और भी बहुत सारे काम बाकी है, तो इसीलिए इसे क्लियर करना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं है। तो चलिए ये सब चीज़ तो हो गया था, पोछा ओछा भी मैंने कर लिया। अब बच्चे हैं घर में तो उनकी हेल्प से ये टब को मैं छत में ले जा रही हूँ, जिसमें मैंने जूते भीगे हुए थे। अब छत में मैं आराम से धोऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने जूते रखे, यहाँ मेरा नल है छत में लगा हुआ, तो वहीं धोने से आराम रहेगा। आराम से जूते वूते रगड़ के धो के यहीं नल में साफ़ करके सुखाने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए फटाफट जूते धोते हैं। और छत में भी आके धूप में बैठी हूँ ना, इतना अच्छा लग रहा है धूप में, मतलब सुकून लग रहा है, इतना अच्छा। धूप जब पीठ में बैक में पड़ रहा है ना, बहुत आराम लग रहा है धूप में। और छत काफ़ी गंदी हो रखी है, तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ छत साफ़ करने का, बट ना हो नहीं पाता है। सही बोलूँ इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि फिर छत साफ़ करना लगता है बहुत बड़ा काम। या तो आप पूरा घर का काम छोड़ के छत ही साफ़ कर लो सबसे पहले, या तो फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाना पड़ता है घर के कामों के बाद कि नहीं मुझे ये करना है। और सही बोलूँ तो मैं ठंड के दिनों में ही छत साफ़ करती हूँ, गर्मी के दिनों में मुझसे बिल्कुल नहीं होता, या अदर मौसम में बिल्कुल नहीं होता है। ठंड के दिनों में क्या होता है ना कि भले ठंड लगती रहती है काफ़ी ज़ोरदार, लेकिन एनर्जी रहती है कि हाँ कोई भी काम आप कभी भी कर लो, किसी भी टाइम कर लो, वो फुर्ती रहती है बॉडी में। बट अदर सीजन में, गर्मी में तो खासकर इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना कि आप छत में पागल हो जाओगे, मतलब हालत ख़राब हो रखेगी छत में गर्मी के दिनों में। इसलिए करती हूँ तो ठंड के दिनों में ही साफ़ करती हूँ। तो साफ़ तो करना है छत, बट देखते हैं कब होता है, क्योंकि इसे साफ़ करना मतलब तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाना पड़ेगा छत साफ़ करना है। क्योंकि ये आई थिंक 1 ईयर हो गए, पिछली ठंडा जब आया था तब मैंने साफ़ किया था, उसके बाद मैंने साफ़ ही नहीं किया, तो काफ़ी गंदा हो रखा है। तो चलिए देखते हैं कब होता है। तो जूते वूते मेरे धुल गए थे, फटाफट मैंने उन्हें सुखा दिया। उसके बाद मैं चली गई थी सावर लेने, तो सावर लेके मैं आ गई हूँ। और फटाफट चलिए सबसे पहले खाना बनाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है आज इन सब चक्करों में। मैंने कहा था ना कि बच्चे जिस दिन घर में रहते हैं काम थोड़े एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, पता नहीं कैसे बट काम एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो वही सबसे पहले दाल बना देते हैं, दाल बैठा देते हैं। प्रीत को दाल पसंद है, वो बिना दाल के खाना खाता ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे स्पेशली थोड़ा सा भी बट बनाना पड़ता है दाल। तो वही मैंने इंडक्शन में दाल बैठा दिया है। और आज दोपहर में बनाऊंगी दाल भात, आलू चना की सब्ज़ी मेरी है मॉर्निंग की, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना ही लिया था कि पता नहीं फिर लेट हो जाएगा, बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बनाया था। तो अभी और बंधा गोभी मतलब कैबेज कट कर दूँगी और उसे फ्राई कर दूँगी। तो वही मैंने निकाला है कैबेज, तो कैबेज भी थोड़ा सा ही बनाऊँगी। होता ये है ना कि कैबेज खाते हैं बट सब उतने मन से नहीं खाते हैं, इन्हें भी उतना नहीं पसंद है, बच्चे भी बहुत कम ना के बराबर। तो होता ये है कि बच जाने के बाद मुझे ही खाना है, तो कितना मैं खाऊँगी अकेले, तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाऊँगी। अगर खाना रहेगा सबको तो इसी में हो जाएगा। और घर के कामों के साथ दोपहर में क्या बनाना है या
कभी भी क्या बनाना है शाम दोपहर सुबह सोचना ही पड़ता है। तो अभी मैंने सोच के रखा था, इसलिए सारे काम मेरे फटाफट हो रहे हैं, नहीं तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बनाऊँ, क्योंकि खाने में मुझे तो सही में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। बट सोच के रखी थी कि नहीं ये बना दूँगी तो हो जाएगा। तो किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया और मैं आ गई थी इधर कपड़े सुखाने, क्योंकि कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। फटाफट इसे सुखा देते हैं तो धूप फिर चली जाएगी तो कपड़े सब वैसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसे ही चलता है फ्रेंड दिन का सारा काम मेरा। लगता है जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो लगता है कि आज और एक जंग मैंने जीत लिया है, ऐसे ही कुछ फीलिंग आती है घर के काम जब ख़त्म होते हैं तो ऐसे ही चलती है रूटीन मेरी। बच्चे रहते हैं घर में तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।